हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने एचआरएम को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया था, इसको समझना स्टार्ट किया था और हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और हमने इसके थ्री कंप्लीट लेक्चर जो है अंडरस्टैंड कर लिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर किस तरह जो है प्लानिंग करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उसके एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वाई प्लानिंग क्यों की जाती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगेन हम जो इसको रिपीट करेंगे और इसके अंदर फिर देखेंगे हम कि 2 आउटकम्स हमारे पास आएंगे, 2 कंपोनेंट उन्हें डील करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर, बेनिफिट्स ऑफ एचआर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, सेट स्ट्रेटेजिक गोल्स, लिंकिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी टू एचआर प्लानिंग, और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट 2 कंपोनेंट्स हमारे पास आएंगे, फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। और इन सब को पढ़ने के बाद हम इसका स्ट्रक्चरली जो है दोबारा इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस पूरा ये क्या होता है। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक रिजल्ट यू वांट टू अचीव। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स वो क्या होते हैं, वो रिजल्ट होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते हैं। ठीक है, उन्हें अगर अपना कोई अच्छा गोल चाहिए तो वो अच्छा रिजल्ट होगा उसका। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर जो एम होता है जिसे वो अचीव करना चाह रहे हैं वो क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, प्लान्स आर मेथड फॉर अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट। अब उन गोल्स को अचीव कैसे करना है कि जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, एग्जिस्ट करती है, उस किस तरह से जो है उस रिज़ल्ट को हासिल किया जा सकता है, क्या क्या रिसोर्स होंगे, कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, कितने टाइप्स के एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, तो वो सारी जो है एक प्लानिंग की जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, मेथड जो है अप्लाई किया जाता है, उस मेथड को क्या कहते हैं कि उसको प्लानिंग कहते हैं। हम कह देंगे हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो जो भी हम मेथड चूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, उसकी प्लान कहलाता है। तो प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड कॉजेज ऑफ एक्शन प्रायर टू टेकिंग एक्शन। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, सिंपल प्लानिंग का मतलब होता है कि अपने जो है ऑब्जेक्टिव उनको इस्टेब्लिश करना, मतलब हमें देखना कि हमारे कौन कौन से जो है ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं, और हमें ये देखना होगा कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से जो है हमें एक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे, कौन कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, और हम पहले से ही जो है बात करते हैं, टॉकिंग करते हैं उन एक्शन के बारे में अपने जो है वर्किंग करने से पहले, प्लानिंग बनाते हैं वक्त। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग सिंपल टॉकिंग करना होता है एक्शंस के बारे में, कौन कौन से एक्शन रिक्वायर होंगे, कि जब फॉर एग्जांपल अभी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है तो वो क्या है, पॉइंट ए है। ठीक है, और जो उसको अचीव करना है गोल, वो पॉइंट बी कह लेते हैं। तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से जो है एक्शंस जो है अप्लाई करने पड़ेंगे, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो अभी हमने पढ़ा कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग सिंपल ये देखना होता है कि हमें अगर अपना गोल अचीव करना है तो किस वे से अचीव करना है, कौन कौन से एक्शन अप्लाई करने हैं और कौन कौन से रिसर्च चाहिए। अब हम प्लानिंग करते क्यों हैं, प्लानिंग प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। जब आप अपने एक प्लानिंग कर लेते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ को और एक ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें इस डायरेक्शन में काम करना है, तो उसी डायरेक्शन को लेकर, उसी प्लानिंग को लेकर ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा गोल जो है वो प्रोडक्टिव हमें मिलता है। इट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग डिसीजन एडवांस। ठीक है, हम प्लानिंग करते हैं तो हमें किससे क्या बेनिफिट होता है कि अगर हम ये भी देख लेते हैं कि फ्यूचर में अगर हम इस वे से जो है अगर अपने गोल को अचीव करेंगे तो उसमें जो है ये फॉल्ट आएंगे या ये बेनिफिट्स होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एडवांस डिसीजन कर सकते हैं। इट इज़ फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट हेल्प्स यू टू एंटिसिपेट द consequences of various causes of action. It provides direction and a sense of purpose. It provides a unifying framework against which to make decisions. ठीक है, तो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जब अपना प्लान सेट करेगी तो उसको प्लानिंग क्यों करनी है, प्लानिंग इसलिए करनी है क्योंकि उससे पहले से प्लान करना पड़ेगा कि उसे कौन कौन से रिसोर्स जो है चाहिए होंगे। अगर उसने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान बनाए हैं तो वो सब
प्लान्स को एनालाइज करेगी कि किस प्लान से जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवली जो है गोल अचीव हो सकता है, और कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी है तो ओवरऑल चेंज क्या होगी, कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, कौन कौन से एनवायरनमेंट फैक्टर्स चाहिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उनको, उन फैक्टर्स को जो है माइंड में रखते हुए जो है उसको अपने गोल को अचीव करेगी। तो वो सब क्या करेगी, पहले से ही एक प्लान बनाएगी कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स पे जो है काम करना है और कौन कौन से फैक्टर्स पे काम नहीं करना। प्लानिंग आल्सो हेल्प्स आइडेंटिफाइंग potential opportunities and threats and facilitate control. It is concerned with and planning also helps identify potential opportunities and threats and facilitate control. अब प्लानिंग जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से जो है थ्रेट्स जो है हमारे प्लानिंग इसमें आ रहे हैं, कि मतलब कौन कौन से जो है फॉल्ट, कौन कौन से नुकसान जो है आ सकते हैं इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से एनवायरनमेंट पर अगर हो सकते हैं तो, और कौन कौन सी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको मिल सकती हैं, और कौन कौन सी जो है इससे आपको जो है बेनिफिट्स होंगे। तो ये सारा क्या है, अगर आप प्लानिंग करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ऐसा ना हो कि आपने जो है अपनी प्लानिंग को एनालाइज ही नहीं किया कि उसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, थ्रेट्स आएंगे, और आपने जो है उस पर एनालाइज किए बिना ही वर्क किया, तो हो सकता है कि वो प्लानिंग आपको फॉल्ट में ले जाए। तो जब आप सारा एक प्लानिंग करते हैं कि हमें ये रिसोर्स चाहिए होंगे, उसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ये थ्रेट्स आएंगी, तो ये सारा क्या करता है, आपको एक बड़े लॉस से बचा लेता है और ऑर्गेनाइजेशन लॉस में नहीं जाती। तो इसीलिए प्लानिंग करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। Strategic planning is the process by which top management determines overall organizational purpose and objectives and how they are to be achieved. अब strategic planning क्या होती है, ये प्लानिंग उस प्लानिंग को कहते हैं कि जो पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऑब्जेक्टिव बताएगी, स्ट्रेटेजी बताएगी, पूरी वाई ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्ट, किस लिए एग्जिस्ट करती है, पूरी की पूरी जो है उसकी प्लानिंग करेगी, और ये देखेगी कि उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को जो है स्टेप लेने हैं, ठीक है, कि जिससे हमें वो एम मिल सके, एंड हाउ दे आर टू बी अचीव, और किस तरह से वो अचीव हो सकते हैं। तो इस प्लानिंग को कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर डेट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, कि जिसके ज़रिए से ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, तो एचआर प्लानिंग के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है, वो देखती है कि इट हैज़ द राइट नंबर एंड काइंड्स ऑफ पीपल। अब उसने प्लानिंग कर ली, तो प्लानिंग के ज़रिए थे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर होना चाहिए कि उस गोल को अचीव करने के लिए उसे कितने जो हैं वर्कर्स चाहिए, हाउ पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल, उन्हें कितने जो है पीपल्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ पीपल्स चाहिए, और राइट पीपल्स चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो है जिनको जो है आपका गोल ऐसा है कि जिसको वही पीपल अचीव कर सकते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का पता हो, और आपने जो है ओल्ड नॉलेज वाले जो हैं ऐड कर लिए, तो वो राइट पर्सन नहीं होंगे, और एट द राइट प्लेस, और जो आपने हायर किए हैं पीपल्स वो राइट प्लेस पर हैं नहीं। ऐसा ना हो कि जिसको ज़्यादा नॉलेज हो उसको आपने जो है लो पोस्ट पे किया हुआ है, और जिसको जो है टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं उससे आपने हाई जॉब पे जो है प्लेस किया हुआ है। तो आपने देखना है एट द राइट टाइम आपने देखना है कि आपने जितनी आपकी डिमांड है उतने आपने जो है पीपल्स लेने हैं, capable of effectively efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall strategy, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन एडवांस में सोचेगी कि उसे कौन कौन से पीपल्स चाहिए, राइट प्लेस पर चाहिए, राइट टाइम पर चाहिए, ठीक है। या आप क्या सोच रहे हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो और एडवांस में सोच रहे हो। तो ये होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि आपको कौन कौन से जो है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, आपको ह्यूमन रिसोर्स जो है ला कर देता है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या प्लानिंग करेगा, वो एम्प्लॉय देगा, कौन कौन से एम्प्लॉय देगा आपको, जितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे उतने ही देगा, जिस टाइप के चाहिए होंगे वैसे ही देगा, और जिस पोजीशन पे चाहिए उस पोजीशन पर आपको हाई करके देगा, ठीक है। और वो कैपेबल होंगे कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अचीव है उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करके आपको टास्क दे सके। तो एक और हम देख लेते हैं कि HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड एंड देन डेवलपिंग एक्शंस प्लान फॉर फुलफिलिंग आइडेंटिफाइड नीड्स, ठीक है। तो HR प्रोसेस क्या होता है, HR प्लानिंग एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम
ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को देखकर एडवांस में ही जो है उसके वुमेन देखते हैं कि उसे कौन कौन से वर्कफोर्स चाहिए होगी और जैसी नीड होती है और उसको फुलफिल करेगी। द सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स गेटिंग द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, हमने पिछले डिस्कस किया था कि जो आप पीपल्स लेंगे वो राइट टाइम पर लेंगे और राइट प्लेस पर हायर करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज़ 2 कंपोनेंट। अब इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। जब एचआर मैनेजर जो है प्लानिंग करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर की, तो वो देखेगा कौन कौन से एम्प्लॉयज उसे रिक्वायर्ड है। तो वहाँ पर जो 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक रिक्वायरमेंट, एक अवेलेबिलिटी। रिक्वायरमेंट का मतलब जब आप फ्यूचर देखोगे ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको पता चलेगा कि उस फ्यूचर के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस प्लानिंग के लिए कौन कौन सा आपको एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर है। Forecasting HR requirement involves determining the number and the types of employee needed by skills level and location। ठीक है, आपको किस पोजीशन पर, किस लोकेशन पर जो है नीड है, रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से स्किल लेवल आपको चाहिए, तो वो है पहले से पहले जो जब आप एडवांस में देखोगे तो वो हो जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट, मीन्स कि आपको चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है अवेलेबिलिटी। Forecasting availability, the HR manager looks to the both internal source and the external source। अब रिक्वायरमेंट तो आपको फॉर एग्जांपल आपने देखने हैं कि आपको 10 पीपल चाहिए, तो आप रिक्वायरमेंट क्या होगा, 10 पीपल। अब आप उन्हें बाहर से इंटरनल सोर्स से लेते हो, मीन्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में से ही कोई आप एम्प्लॉय जो है चूज़ करते हो और उससे जो है एडवांस फ्यूचर के लिए अपनी यूज़ करते हो, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, या फिर आप बाहर से हायर करते हो, बाहर से अट्रैक्ट करते हो टैलेंट को। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या, आप एचआर क्या करेगा, एचआर मैनेजर अवेलेबल करके देगा एम्प्लॉयज़ किसको, उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या, आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो। अब आप कैसे कर सकते हो, आप इंटरनल, अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, आपको लगता है कि पहले से ही वो आपकी कंपनी में है, ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको पता है कि वो बेटर जो है प्रोडक्टिव जो है रिजल्ट दे सकता है, तो आप क्या करोगे, या तो उसकी प्रमोशन कर दोगे, ठीक है, या तो आप उसकी पोजीशन को चेंज कर दोगे। जो बहुत सारे मेथड से आप उसको जो है फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक्सटर्नल सोर्स से बाहर से उसे हायर कर दे सकते हो। तो रिक्वायरमेंट की जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना अवेलेबिलिटी होता है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, किस पोजीशन पर रिक्वायर हैं। Objectives of human resource planning enable organization to anticipate their future HR needs। प्लानिंग इसलिए की जाती है, उनका मकसद क्या होता है, एचआर प्लानिंग करने का मकसद ये होता है कि आप अपनी फ्यूचर नीड्स को देख सकें, कौन कौन से पीपल चाहिए। टू आइडेंटिफाई प्रैक्टिसेस डेट विल हेल्प देम मीट दोज नीड्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप प्रैक्टिसेस के ज़रिए और बाहर के जो टैलेंट है उससे अट्रैक्ट करके अपनी नीड्स को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एचआर प्लानिंग हेल्प्स इन प्लानिंग जॉब असाइनमेंट्स, help cope with functions in staffing, identities, recruiting needs, provides other useful information। ठीक है, तो जब आप एचआर प्लानिंग कर लेते हो तो उसका आपका बेनिफिट क्या, ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आप जो अपनी जॉब एनालाइज करोगे, जब आप अपनी जॉब को बाहर के जो टैलेंट को अट्रैक्ट करोगे, तो आप अपनी एक जॉब की असाइनमेंट पूरी बना के दे सकते हो कि हमें ये जॉब जो है, इस पोजीशन के जो है पीपल्स जो हैं वो रिक्वायर है। और ये क्या, अगर आप एचआर प्लानिंग कर लोगे तो आपको अपनी स्टाफिंग करने में, मतलब कि बाहर के जो टैलेंट है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने में, स्टाफिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। और आप अपनी जो है नीड्स को, अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपकी जो नीड्स है आप उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी कर सकते हो, पहचान सकते हो आपको क्या नीड है। और जब आप एचआर प्लानिंग कर लेते हो तो जब आप अपने जॉब एनालिसिस करते हो तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको किस टाइप के जो है पीपल्स और किस प्लेस के पीपल जो है वो आपको रिक्वायर है।
HR planning must be linked to organizational overall strategy to complete domestically and globally, translated into the number and types of workers needed. अब जो HR मैनेजर है वो जब HR प्लानिंग करेगा तो सारी की सारी प्लानिंग किसको देखकर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजी के ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्ट क्यों कर रही है, उसे जो एम अचीव करना है, जो गोल अचीव करना है, उसको देखते हुए जो HR मैनेजर प्लानिंग करेगा। जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क की, एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, तो बात आती है मिशन स्टेटमेंट की। मिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? A mission statement defines what business the organization is in, including what is exist, who is customer are. मिशन स्टेटमेंट क्या होती है? एक ऐसे स्टेटमेंट होती है जो आपको सारी की सारी स्टेटमेंट देगी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि वाई ऑर्गेनाइजेशन इन एग्जिस्ट, व्हाट द पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्या उसका पर्पज़ है। वो इस कस्टमर आर, और उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट कौन देता है? मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? मिशन स्टेटमेंट रीज़न बताता है कि किस वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, क्या इसका पर्पज़ है। सेट स्ट्रेटेजिक गोल्स टू अचीव द ओवरऑल मिशन और पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेट स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट term objectives and goals. The goals can be defined as desired outcome to accomplish mission, ठीक है। तो जब सेट स्ट्रेटेजिक गोल्स, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को सेट करेगी तो वो देखेगी कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन से और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कौन से। लॉन्ग टर्म का मतलब कि आपको 1 ईयर के बाद, ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं, तो अपनी जब प्लानिंग करेगी अचीव करने हैं। और शॉर्ट टर्म और 1 ईयर के अंदर कौन कौन सा आपको ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मतलब कि आपको अचीव करने हैं, तो ये सब प्लानिंग करेगी। गोल सेट करना, गोल आपको क्या डिफाइन करता है? गोल डिफाइन करता है आपकी डिज़ायर, आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिज़ायर है, ठीक है। तो जब गोल को सेट करोगे, डिज़ायर को सेट करोगे, तो आप ये देखोगे कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन से हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कौन से हैं जिन्हें भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर लिंकिंग टू द HR प्लानिंग, HR प्लानिंग से किस तरह लिंक करते हैं? तो जब HR मैनेजर प्लानिंग करेगा तो वो क्या करेगा? कॉर्पोरेट असिस्टेंट करेगा HR की मैनेजमेंट से, कि HR मैनेजमेंट की क्या प्लानिंग है, मतलब वो कॉर्पोरेट असिस्टेंट करेगा, कॉर्पोरेट असेसमेंट करेगा। इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट करेगा। कॉर्पोरेट एग्जिस्ट का मतलब कि वो एग्जिस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि कौन कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन के मिशन हैं, ठीक है। तो जब कॉर्पोरेट असेसमेंट की बात आ जाती है तो यहाँ पर आता है SWOT का कॉन्सेप्ट। SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। इसका ये मतलब है कि जब हमें पता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन का जो है अचीव करेंगे गोल को, तो वहाँ पर क्या है, एनवायरनमेंट जो है इफेक्ट करता है। जिस तरह से जो है हम देखेंगे कि हमारा जो है, पहले देखेंगे कि HR में जो HR प्लानिंग करेंगे तब देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है, उस मिशन को जो है अचीव करने के लिए कितनी जो है वर्कफोर्स चाहिए और कौन कौन से पीपल चाहिए। अगर वो पीपल अवेलेबल होंगे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होगी। अगर वो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वीकनेस। इसी तरह हमारे पास जो है एक्सटर्नल जो इफेक्ट होते हैं जो कि एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि वो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करेंगे। अगर ड्यूरिंग हमारा जो प्रोसेस होगा अचीव करने का, उस टाइम के अगर दौरान, उस टाइम के ड्यूरिंग में अगर वो जो इफेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल इफेक्ट एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर वो नेगेटिव करेगा इफेक्ट तो हो जाएगा थ्रेट्स, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स हमारे पास स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है। अगर अवेलेबल होंगे तो स्ट्रेंथ है, अगर नहीं होंगे तो वीकनेस है। ये इंटरनल इफेक्ट होते हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। Analysis determine what is needed to meet objective. If strength and weakness and core competencies are identified, identify different opportunities available in the market and threats can be faced by the organization. ये भी हमने पढ़ा है।
HRM determine what knowledge, skills and abilities are needed by the organization human resource थ्रू अ जॉब एनालिसिस। अब HRM क्या करेगा कि वो HR मैनेजर जो है HRM क्या करेगा कि वो देखेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो क्या करेगा, जब जॉब एनालिसिस करेगा तो वो ये जो जॉब एनालिसिस करेगा तो वो जो टैलेंट बाहर से अट्रैक्ट करेगा तो वो पहले ये देखेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है और उसी के जो है अकॉर्डिंग वो वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस होती हैं, होती है मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग जो है स्टेज होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो किस तरह लिंक करते हैं HR प्लानिंग के साथ। अब बात करें कि स्ट्रेटेजिक यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन सेट करिए तो HR क्या करेगा, डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। ठीक है, तो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है तो वो उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा और ट्रेनिंग करेगा। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स अगर वो सेट कर रही है तो ये क्या करेगा, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजी डिटरमाइनिंग हाउ टू अटेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई भी स्ट्रेटेजी अगर ऑर्गेनाइजेशन सेट किए तो HR क्या करेगा, वो बताएगा, डायरेक्शन देगा, ट्रेनिंग करेगा किस तरह से उस गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। स्ट्रक्चर अगर कोई सेट करेगी तो HR क्या करेगा, डिटरमाइंस व्हाट जॉब्स नीड टू बी डन एंड बाय होम। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कौन कौन सी जॉब की नीड्स होगी और किन किन लोगों की वहाँ पर किन किन पीपल्स की नीड होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, बता देगी हमें इन पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, तो HR क्या करेगा, मैचिंग स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज़ टू रिक्वायर्ड जॉब। तो क्या करेगा, वो उनकी स्किल्स मैच करेगा, नॉलेज को मैच करेगा, उनकी जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। ठीक है, और उन जो जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या होता है, आर रिक्वायरमेंट फोरकास्ट इज एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड एट फ्यूचर डेट्स इन ऑर्डर टू रियलाइज इट्स गोल। तो गोल को अचीव करने के लिए उस ड्यूरिंग में फ्यूचर में कौन कौन से जो है पीपल्स जो हैं वो नीड होंगे, कौन कौन से ह्यूमन एम्प्लॉय नीड होंगे, तो वो क्या कहलाती है, उसकी रिक्वायरमेंट। और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना वो क्या कहलाता है, अवेलेबिलिटी। डिटरमाइनिंग वेदर द फ्रेम विल बी एबल टू सिक्योर एम्प्लॉयज विद द नेसेसरी स्किल्स एंड फ्रॉम व्हाट सोर्स दीज इंडिविजुअल्स मे बी ऑब्टेन्ड स्किल एंड अवेलेबिलिटी। कि मतलब कि वो इंटरनल सोर्स से आएंगे या फिर एक्सटर्नल सोर्स से आएंगे, कंपनी के अंदर से या आप हायर कर रहे हैं, कंपनी के बाहर से हायर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है, उसकी अवेलेबिलिटी। रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अवेलेबिलिटी। टू मैच लेबर डिमांड एंड सप्लाई HR। ठीक है, अब जब लेबर सप्लाई करेगा तो HR क्या करेगा, कंपेयर्स फोरकास्ट फॉर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कर्स। ठीक है, क्योंकि HR क्या करेगा, सप्लाई को और जो उसका जो है एम्प्लॉयज उनको क्या करेगा, सप्लाई को और उसकी जो उस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है उसको क्या रखेगा, बैलेंस रखेगा, डिमांड को और सप्लाई को। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, पीपल्स को हायर करेगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, जो है उसको डाउन साइजिंग करेगा, मतलब कि उसको कम करेगा। ठीक है, तो उन सबको नज़र रखते हुए क्या करेगा, HR उनको कंपेयर्स करेगा और उसके मुताबिक जो है पीपल्स को हाई करेगा। अगर थोड़ा ड्यूरेशन के चाहिए तो कॉन्टिनेंट वर्कर मतलब टेम्प्रेरी वर्कर जो है, टेम्प्रेरी चाहिए या फुल टाइम चाहिए, वो ये देखेगा। मॉनिटर्स करंट एंड फ्यूचर शॉर्टेज एंड आवर स्टाफिंग समटाइम स्ट्रेटेजिक गोल्स मस्ट चेंज एज द रिजल्ट। ठीक है, वो आवर स्टाफिंग जो है वो नहीं करेगा, वो देखेगा कि उसको कितनी नीड है, फ्यूचर में शॉर्टेज होगी। यूजेस डाउन चार्जिंग टू रिड्यूस द सप्लाई एंड बैलेंस डिमांड। ठीक है, मैंने बताया था कि सप्लाई अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास से डिमांड ज़्यादा होगी तो पहले क्या करते थे, हायर कर लेते थे। जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड नहीं होगी, तो क्या करते थे, उसको डाउन साइज करते थे। डाउन साइज का मतलब रिड्यूस वर्कफोर्स, रिड्यूस जो है आप पीपल रिड्यूस करोगे। लेकिन ठीक है, अब HR ऐसा नहीं करेगा। अगर HR को कम ड्यूरेशन के लिए, अगर थोड़ा कम वक्त के लिए जो है अगर पीपल्स चाहिए तो वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले रिक्वायर करेगा फिर कुछ के बाद इनको जो है डी रिक्वायर कर देगा या डाउन साइज कर देगा, बल्कि वो क्या करेगा कि टेम्प्रेरी जो है वर्कर्स लेगा पार्ट टाइम के लिए और उनसे वो जो है गोल अचीव करवाएगा। HR प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर लेबर सप्लाई। ठीक है, यूनिट सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कम फ्रॉम। अब ऑर्गेनाइजेशन ने जो है HR को बता दिया कि हमें इन पीपल्स की नीड है,
तो अब पीपल्स कहाँ से हायर करेगा, वो हायर करेगा, एचआर कहाँ से हायर करेगा, न्यू हायर कर सकता है। बाहर के टैलेंट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब एक्सटर्नल सोर्स है। दूसरा कॉन्टीनेंट वर्कर जो होते हैं, ठीक है, क्या करेगा, पार्ट टाइम के लिए जो है हायर कर लेगा, ट्रांसफ़र इन कर लेगा। मींस के आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है कोई है उसको आप ट्रांसफ़र करोगे लो पोजीशन से हाई पोजीशन पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो हमारे फ्यूचर प्लानिंग का है तो क्या करोगे, आप अंदर से ही जो है उसको ट्रांसफ़र करोगे, या फिर इंडिविजुअल रिटर्निंग फ्रॉम लीव, या फिर किसी आप और ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करके उनके एम्प्लॉयज़ को कुछ डेज़ की लीव पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाओगे अपने उसको अचीव करने के लिए। तो हमने भी डिस्कस किया एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। अब इसको हम कंप्लीट देखते हैं। हमने क्या आज पढ़ा, हमने पढ़ा कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन मिशन। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपना जो है मिशन उसको डिफाइन करेगी। इस्टेब्लिश कॉर्पोरेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करेगी। तो एचआर मैनेजर क्या करेगा, उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कॉर्पोरेट करेगा, असिस्ट करेगा, ठीक है, चेक करेगा कि क्या मिशंस हैं। एज इस करंट ह्यूमन रिसोर्स, वो देखेगा कि कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो चाहिए। तो एचआरएम जॉब एनालिसिस वो करेगा। एचआरएम क्या करेगा, जॉब एनालिसिस करेगा। पहले वो देखेगा कि उसे कौन कौन से जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है रिक्वायर हैं, वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब चेक करेगा। डिमांड फॉर लेबर, कंपेयर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, वो क्या करेगा, उस ह्यूमन रिसोर्स को सप्लाई करेगा और डिमांड ऑफ लेबर को देखेगा। तो जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो डिमांड एक्सीड सप्लाई। अब डिमांड एक्सीड सप्लाई का मतलब सप्लाई को और डिमांड को वो क्या रखेगा, बिल्कुल बैलेंस रखेगा। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, डी रिक्वायर करेगा, डाउन चार्जिंग करेगा अपने पीपल्स को जो है वो, और अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, हायर करेगा। आउटकम क्या है, रिक्वायरमेंट और डी रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि अगर डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से, डिमांड एक्सीड सप्लाई, तो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट करेगा, हायर करेगा। सप्लाई एक्सीड डिमांड, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है और डिमांड इतनी नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो क्या करेगा, डी रिक्वायरमेंट, मतलब कि वो जो है अपने को जो है उनको जो है वो जो है फ्री कर देगा उस जॉब से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।